गरियाबंद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नक्सलियों के शव लेने के लिए परिजन पहुंचे हैं। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को ढेर किया था। नक्सली बालकृष्ण के परिजन भी शव लेने के लिए पहुंचे हैं। प्रमोद, विमल और वेंकट के परिजन भी शव लेने के लिए पहुंचे हैं। 1 करोड़ का इनामी था बालकृष्ण और नक्सली प्रमोद पर 25 लाख का इनाम था। नक्सली विमल पर 8 लाख का इनाम रखा गया था। तो बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को यहाँ पर मिली थी और शव बरामद कर लिए गए थे। शिनाख्ती हो गई और उसके बाद जो नक्सलियों के परिजन हैं वो शव लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। मोडम बालकृष्ण का परसों इनकाउंटर में डेथ हो गया। हमारा भाई है, उन्होंने बड़ा भाई है। हमारा फैमिली में 4 मेंबर से एक बहन है और उन्होंने 1983 में सिविल इंजीनियर करते हुए रिचमेंट में करके पीपुल्स वार पार्टी में गया। उसके बाद में राडिकल RSU में काम करा। उसके बाद में नलगोंडा जिला सेक्रेटरी का काम करा। गरियाबंद से बड़ी खबर, जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जो रहा वो सफल रहा। मुठभेड़ के बाद जवानों ने जीत का जश्न मनाया है। 1500 फीट पर बीहड़ पहाड़ पर जश्न मनाते हुए जवान दिखाई दिए हैं। राजा डेरा मटाल के पहाड़ पर यह मुठभेड़ हुई थी और 10 कुख्यात नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गरियाबंद से नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया वो सफल रहा। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। हिमांशु, देखिए ये तस्वीरें सुकून देती है। जवान जो कि मेहनत करते हैं, डटे होते हैं, सफलता हासिल करते हैं और उसके बाद ये जीत के जश्न की तस्वीरें आई हैं। ये देखिए, मैं बता दूं, ये जो पहाड़ है जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है मटाल, ये जो पिछली बार कुल्हाड़ी घाट में जनवरी में मुठभेड़ हुई थी उससे भी ऊपर पहाड़ है और उससे भी ऊंचाई पर है। लगभग 1500 फीट की इसकी ऊंचाई बताई जा रही है। और पहली बार इस गरियाबंद में ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की बॉडी को हेलीकॉप्टर से लाना पड़ा, क्योंकि पहाड़ काफी ऊपर में था और 10 डेड बॉडी को लेके आना था वहां से, जो काफी मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते कल सुबह से लेके लगभग 7 से 8 घंटे लग गए सुरक्षा बलों को शवों को लाने में। और जो पहाड़ी की ऊंचाई है और जो दुर्गम क्षेत्र होने के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और शव भी काफी लेट से पहुंचे, जबकि सुबह से ही सब तैयारियां चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि 8 बजे मिल जाएगा, 9 बजे मिल जाएगा, लेकिन शव पहुंचते पहुंचते 3 बज गए वहां पर गरियाबंद में। और जिसके बाद जवानों ने भी जमकर जश्न मनाया। और गरियाबंद जिले में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 इनामी 1-1 करोड़ के पिछले 7 महीने के अंदर मारे गए हैं। बस्तर जैसे क्षेत्र में अभी तक कई माओवादी मारे गए हैं, लेकिन उसमें सेंट्रल कमेटी का एक ही मेंबर था। लेकिन गरियाबंद में पिछले 7 माह में जो मुठभेड़ें हुई हैं उससे 2-1 करोड़ के इनामी नक्सली मारे गए, जिसके चलते गरियाबंद की जो फोर्स है उनका भी मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बड़ी सफलता मिली है, मनोबल तो यहाँ पर बढ़ा हुआ होगा ही। साथ ही साथ हिमांशु, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए जितने नक्सलियों को ढेर किया गया था, परिजन शव लेने के लिए पहुंचे थे, इस बारे में क्या जानकारी आपके पास की सभी के सभी नक्सलियों के शव ले जाए जा चुके उनके परिजनों की तरफ से? जी नहीं, अभी जो जानकारी सामने आई है उसमें आज केवल 3 जो नक्सली हैं उनके परिजन पहुंचे हैं। एक बालाकृष्णन है, जो मनोज और बालाकृष्णन, जो 1.5 करोड़ का इनामी है, जिसके ऊपर 1 करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा था, 25 लाख रुपए का इनाम आंध्र सरकार ने रखा था और 25 लाख रुपए का उड़ीसा ने रखा था। एक बालाकृष्णन है, दूसरा पांडु है, उसके परिजन है, तीसरे वेंकट के। केवल 3 ही आए। इसमें से ये खास मैं आपको बता दूं कि जो 10 नक्सली मारे गए हैं उसमें से 7 नक्सली छत्तीसगढ़ के हैं और ये जो 3 नक्सली हैं, एक तेलंगाना से है, एक आंध्र से है और जो तीसरे हैं वो भी तेलंगाना से है। तो कुल जो छत्तीसगढ़ के अभी जो नक्सली जो मारे गए हैं उनके परिजन अभी तक नहीं पहुंचे। तो इस बारे में जो गरियाबंद नक्सल SP है धीरेन पटेल, उनसे अभी कुछ देर पहले बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी हम शव का 2-3 दिन और इंतजार करेंगे। उनका शव जब तक, अभी हालांकि डिकम्पोज होना चालू हो गया है, लेकिन अगर संक्रमण की स्थिति बनती है बॉडी में तो फिर हम उनको अपने तरीके से उसका अंतिम कार्यक्रम करेंगे। लेकिन अगर अभी हम 3 दिन 4 दिन वेट करेंगे और अगर उनके परिजन पहुंचते हैं तो फिर हम डेड बॉडी उनको दे देंगे। और बस्तर के परिजन जो नक्सली है उनके परिजनों से बात हुई है। इसमें खास बात उन्होंने ये बताई कि जो आंध्रा के जो है नक्सली वो काफी पैसे वाले हैं। उन्होंने बताया कि इनको आने जाने में काफी तकलीफ नहीं होती और ये सीधा पहुंच जाते हैं और ये लेने आए हैं आज जैसे। और जो बस्तर के जो नक्सली हैं वो फाइनेंशियली काफी वीक होते हैं, तो उनको आने जाने का भी किराया और जो भाड़ा है वो सुरक्षा बल को, पुलिस प्रशासन को देना पड़ता है, तब जाके वो गरियाबंद आते हैं और डेड बॉडी ले जा पाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। आपके जितने नक्सली बचे हुए जिनके शव नहीं ले जा गए, 2-3 दिन तक उनके शव के लिए परिजनों का इंतजार किया जाएगा और अगर परिजन नहीं पहुंचते हैं तो
पुलिस की तरफ से अंतिम संस्कार किया जाएगा। और